हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था, जिसके हमने सेकंड पॉइंट तक कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पे इन्फ्लेशन कितने टाइप का हो सकता है। पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पे इन्फ्लेशन कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का। वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन एंड पीस टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन कि अगर दो नेशंस वॉर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें वेपन्स चाहिए, देन उनको यूज़ करने के लिए सोल्जर्स चाहिए, आफ्टर देन उनको फेडअप करने के लिए फूड भी चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कि वॉर करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल यूज़ होते हैं, और जो भी उनको फेडअप करने के लिए जो प्रोडक्शन चाहिए, जो फूड चाहिए उनके लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन का खुद परचेज़ कर लेती है, क्योंकि उन्हें सोल्जर्स को प्रोवाइड करवाना होता है। तो पब्लिक के पास क्या थोड़ा बचता है, पब्लिक के पास बचा थोड़ा है, आउटपुट है, लेकिन यूज़ ज़्यादा करना है क्योंकि मनी सप्लाई उनके पास पूरी है और डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है, डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है अलोंग विथ पॉपुलेशन, लेकिन सप्लाई फिक्स है क्योंकि उनके पास यूज़ करने के लिए थोड़ा अमाउंट है, पब्लिक के पास थोड़ा अमाउंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा परचेज़ कर लिया है। तो सप्लाई फिक्स होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन होता है। ये था वॉर टाइम इन्फ्लेशन। इसके बाद क्या आता है? पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, कि वॉर तो ख़त्म हो गया है लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लेशन आ रहा है, उसके बाद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, तो उसमें क्या होएगा कि दोनों ही कंट्री को लॉस होता है, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो दोनों को ही रहा है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या अनडेवलप्ड कंट्री हो, लॉस दोनों ही नेशंस को होता है। अब उस जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए उन्हें रिकंस्ट्रक्शन पर पैसा लगाना पड़ता है, वापस सब कुछ रिपेयर करवाना पड़ता है, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स हैं, शिप्स है, रेलवे लाइन्स है, ब्रिज है, जो डैमेज हुई है उसको कवर करने के लिए उन्हें रिपेयर पे पैसा लगाना पड़ता है। सेकंड क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स अबॉलिश करने लग जाती है, कि टैक्स को कम करने लग जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट कि पब्लिक के जो लोन है उसकी रिपेमेंट करनी स्टार्ट कर देती है, कि अगर किसी ने हमारा पैसा लिया हुआ है डिबेंचर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू, हमने उसमें लगा रखा है पैसा, तो गवर्नमेंट वो वापस करने लगती है, रीपेमेंट करने लगती है। तो अगर रीपेमेंट होएगी तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन फिक्स है क्योंकि वो अभी रिसेंटली हुआ है, तो इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाती है, कोई भी नेशन हो कोई भी कंट्री हो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है, और प्रोडक्शन फिक्स होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन आता है। ये था हमारा पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, कि वॉर होने के बाद भी इन्फ्लेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्शन में पैसा लगाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पीस टाइम इन्फ्लेशन, कि ना तो वॉर चल रहा है और ना ही रिसेंटली हुआ है, फिर भी इन्फ्लेशन आ रहा है, फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में ना तो कोई वॉर चल रहा है ना ही रिसेंटली हुआ है, लेकिन फिर भी कहते तो हैं ही, सुनते तो हैं ही हम कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है। तो वो क्या है? वो ज़रूरी है, इतना थोड़ा सा तो प्राइसेस बढ़ना कंपलसरी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली तो जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके लिए तो मैंडेटरी है कि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता रहे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जानबूझकर डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, विलिंगफुली डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जिससे कि मनी सप्लाई जो पब्लिक के पास है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है नई करेंसी को प्रिंट करना, नए नोट छापना। तो अगर कोई भी नेशन डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहा है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो फिक्स है, प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो प्राइसेस बेसिकली ऊपर ही जाते हैं, ज़्यादा ही जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन होता है। ये था पीस टाइम इन्फ्लेशन। पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पे 3 टाइप्स के होंगे: वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन एंड पीस टाइम इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? इन्फ्लेशन की रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन कितने टाइप का हो सकता है, कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, प्राइसेस किस रेट से बढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन 4 टाइप्स में हो सकता है: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर। क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम क्रोल वर्ड से रिलेट करके समझ सकते हैं, कि जैसे कोई चाइल्ड है उसको वॉक करना नहीं आता है तो वो क्रोल करता है, बिल्कुल ही स्लो स्पीड से चलता है। वैसे ही अगर प्राइसेस बिल्कुल ही स्लो स्पीड से अगर बढ़ें, बिल्कुल ही स्लो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि 3% ओवर 15 to 20 ईयर्स,
कि 15 से 20 सालों में सिर्फ वो 3 या 4% ही बढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। ये बेनिफिशियल भी है और असेंशियल भी, कि इतना तो प्राइसेस बढ़ने ही चाहिए। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं तो किसी कंट्री की ग्रोथ होएगी ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, कि जैसे कोई इन्फेंट चलना सीख जाता है, पहले वो क्रॉल करता है फिर वो वॉक करना सीख जाता है, तो उसी तरह से प्राइसेस भी वॉक कर रहे हैं 30 to 40% ओवर 10 ईयर्स, कि अब थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने क्रीपिंग में बढ़ रहे थे उससे थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट क्या है, रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। रनिंग, बाय द नेम इट्स क्लियर कि रन करेंगे प्राइसेस, थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे प्राइसेस में, थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा वो चेंज होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। जैसे कि 80 to 100% का एस्टिमेशन लगा सकते हैं हम कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इससे क्या होएगा, जो फिक्स इनकम वाले जो पीपल हैं, जो ग्रुप है, वो काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है उनके ऊपर, और उनकी सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेव नहीं कर पाते, कंजप्शन में उनका पैसा लग जाता है कि सेविंग की वो सोच ही नहीं पाते, जिससे कि सेविंग पे बैड इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है इसका, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मोस्ट डेंजरस टाइप है इन्फ्लेशन का, क्योंकि रनिंग इन्फ्लेशन में होता वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से है रनिंग इन्फ्लेशन, लेकिन उसमें हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 80 to 100% इंक्रीज होएंगे। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में हम कोई एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते, अनएक्सपेक्टेड रेट से राइज होते हैं प्राइस। इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर भी कहते हैं। जैसे मॉन्स्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पे लगा रहता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही ये जो फिक्स इनकम वाले होते हैं, जो पुअर ग्रुप्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ही सोसाइटी से ही वाइप अवे कर देता है। अगर हम जो इन्फ्लेशन के या प्राइसेस के रेट के बेसिस पे देखें तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में क्या है, वाई एक्सिस पे तो टाइम शो किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। अब देखो जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये टाइम पीरियड है हमारा, वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में तो ज़्यादा वो हो रहे हैं, और इतने से टाइम में हमारा सिर्फ इतना ही इंक्रीज़ हुआ है। टाइम ज़्यादा है लेकिन इंक्रीज़ थोड़ा सा हुआ है। वॉकिंग में टाइम उससे थोड़ा कम है लेकिन इंक्रीज़ ज़्यादा है। ये टाइम शो कर रहा है कि इतने ज़्यादा टाइम में 15 to 20 ईयर्स में क्रीपिंग बस इतना सा इंक्रीज़ हुआ। वॉकिंग में उससे भी कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। रनिंग उससे भी कम टाइम में उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और जो हाइपर है उसकी तो हम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कितना बढ़ रहा है, वो सबसे कम टाइम में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर, ये थे हमारे इन्फ्लेशन के या प्राइसेस के अप जाने के बेसिस पे, उनकी रेट के बेसिस पे किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमने इन्फ्लेशन करे। होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक जितना भी हुआ वो होप कि समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, कि नोट्स अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।